Good morning everyone. This is our social science class for class 9. So we are discussing the last part of our chapter 3rd, that is Nazism and the rise of Hitler. So now we are starting with our chapter part 5, that is ordinary people and the crimes against humanity. हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजिज्म. सो अब जितने भी वहाँ के कॉमन पीपल होते थे वो नाजिम के लिए या नाजी पार्टी जो होती थी उसके लिए कैसा रिएक्शन देते थे. मैनी सॉ द वर्ल्ड थ्रू नाजी आइज एंड स्पोक देयर माइंड इन द नाजी लैंग्वेज. कुछ लोग नाजी पार्टी के इतने ज़्यादा साइडेड थे या इतना ज़्यादा फॉलोअर अब थे कि वो जो भी चीज़ होती थी नाजी पार्टी की, चाहे उनकी कोई भी आइडियोलॉजी हो, उसको ब्लाइंडली फॉलो करते थे और उन्हीं की आई से हम कह सकते हैं मतलब वो जो बोलते थे सेम थिंग्स आइडियोलॉजी को वो फॉलो करते थे. They felt hatred and anger surge inside them when they saw someone who looked like a Jew. अगर कोई इंसान उन्हें जीव के जैसा दिखता था इवन वो उससे भी हेट करते थे. They marked the houses of Jews and reported suspicious neighbor. और वो ज्यूज़ के जितने भी हाउसेस होते थे ज़्यादातर वहाँ पे अलग मार्क लगा देते थे और क्या लिख देते थे, suspicious neighbors. They genuinely believed Nazism would bring prosperity and improve general well-being. इतना होने के बावजूद भी कि जो हिटलर था वो डेमोक्रेसी से स्टार्ट हुआ था कि डेमोक्रेटिक पार्टी नाजी पार्टी बना के वो सेलेक्ट हुआ था, लेकिन धीमे धीमे उसने डेमोक्रेसी को रिमूव करके वहाँ पे डिक्टेटरशिप कर दी थी. लेकिन फिर भी जो वहाँ के लोग होते थे, जर्मनी के जो सिटीजन्स होते थे, उनको अभी भी बिलीव था कि जो नाजी पार्टी है वो उनके लिए प्रॉस्पेरिटी और वेलबींग मतलब उनके लिए सब कुछ अच्छा ही करेगी. बट नॉट वेरी जर्मन वॉज अ नाजी. पर हर जर्मन नाजी भी नहीं होता था. मैनी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिव रेसिस्टेंस टू नाजिज्म ब्रेविंग पुलिस रिप्रेशन एंड डेथ. और कुछ लोग मरना या पुलिस तक आना पसंद करते थे बट वो लोग नाजी पार्टी को फॉलो करना पसंद नहीं करते थे. द लार्ज मेजॉरिटी ऑफ जर्मन्स हाउ एवर वर पैसिव ओवरलुकर्स एंड अपैथिक विटनेस. और ज़्यादातर जो मेजॉरिटी थी जर्मन्स की वो नाजी के अगेंस्ट में ही थी. अब दे वर टू स्केयर टू एक्ट टू डिफर टू प्रोटेस्ट. बट वो हिटलर से इतना ज़्यादा डरते थे कि वो उसका अगेंस्ट या उससे प्रोटेस्ट करने से भी बहुत ज़्यादा डरते थे. दे प्रेफर टू लुक अवे. पास्टर निमोलर अ रेजिस्टेंट फाइटर ऑब्जर्व्ड एन absence of protest and uncanny silence amongst ordinary Germans in the face of brutal and organized crimes committed against people in the Nazi Empire. So कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एक नेम हमारे पास आया है, पास्टर निमोलर. इनका ये क्या थे, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट फाइटर थे, यानी ये सबसे बड़े फाइटर थे हिटलर के अगेंस्ट. और ये ऑब्ज़र्व करा गया है कि इनने स्ट्राइक और प्रोटेस्ट भी करे थे पर जो बिल्कुल साइलेंटली ये करते थे, मतलब हर चीज़ को बोल के नहीं करते थे, वायलेंस नहीं क्रिएट करते थे. सो अनवायलेंटली स्ट्राइक करते थे. लेकिन amongst ordinary Germans in a face of brutal and organized crime committed against people of Nazism. और ये बिल्कुल उन चीज़ों के खिलाफ थे जो लोगों के अगेंस्ट होती थी, यानी जो ऑर्डिनरी पीपल यानी जो हमारे नॉर्मल पीपल सिटीजन्स होते हैं कंट्री उसके अगेंस्ट में होती थी. ही रोट मूविंगली अबाउट दिस साइलेंस. और उन्होंने इसके लिए क्या लिखा है, फर्स्टली दे केम फॉर द कम्युनिस्ट वेल आई वॉज नॉट अ कम्युनिस्ट. सो उसने क्या कहा कि फर्स्टली वो कम्युनिस्ट बन के आया था जबकि वो कम्युनिस्ट नहीं था. कौन, हिटलर. सो आई सेड नथिंग, बट मैंने कुछ नहीं कहा. देन दे केम फॉर द सोशल डेमोक्रेट्स. और फिर वो क्या बना, सोशल डेमोक्रेट बना. वेल आई वॉज नॉट अ सोशल डेमोक्रेट, बट वो सोशल डेमोक्रेट भी नहीं था. सो आई डिड नथिंग, बट मैंने कुछ नहीं कहा. देन दे केम फॉर अ ट्रेड यूनियनिस्ट. और फिर वो ट्रेड यूनियन बन के आया बट आई वॉज नॉट अ ट्रेड यूनियनिस्ट, तो वो ट्रेड यूनियन भी नहीं था. एंड देन दे केम फॉर द ज्यूज बट आई वॉज नॉट अ ज्यू सो आई डिड लिटल. तो पर वो ज्यू भी नहीं था, ज्यूज बन के आया था बट ज्यू भी नहीं था. देन व्हेन दे केम फॉर मी, पर जब वो मेरे लिए आया, देयर वॉज नो वन लेफ्ट हु शुड स्टैंड अप फॉर मी. पर ऐसा कोई भी नहीं था जो मेरे लिए खड़ा हो सके. मतलब यहाँ पे खुद के लिए कह रहे हैं जो अगेंस्ट थे, प्रोटेस्टेंट थे, कि प्रोटेस्टेंट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वो कम्युनिस्ट बन के आया, कम्युनिस्ट भी नहीं था, डेमोक्रेट भी नहीं था, यूनिस्ट ट्रेड यूनिस्ट भी नहीं था, ज्यूज भी नहीं था वो, और लास्ट में उनके लिए कोई भी नहीं बचा. What Jews felt in Nazi Germany is different story altogether. So Jews क्या सोचते थे नाजी पार्टी के लिए, वो बिल्कुल ही अलग चीज़ थी. ठीक है.
चार्टे बेड्रेट secretly recorded people's dreams in her diary. So क्या करते थे कि ये लोग ज़्यादातर जो इनके ड्रीम्स होते थे, क्योंकि इन लोगों को आज़ादी नहीं थी कुछ भी बोलने करने की, तो इसलिए अपनी ड्रीम्स को सिर्फ इनके पास जो पर्सनल डायरी होती थी उसी में लिखते थे. एंड लेटर पब्लिश्ड दैम इन हाईली डिसकंसर्टिंग बुक कॉल्ड दी थर्ड रिच ऑफ ड्रीम्स. और लेटर बहुत बाद में जब इन पे इतना ज़्यादा पावर नहीं था हिटलर का, उस समय इन्हें जो भी इनके ड्रीम्स थे उसको एक बुक में पब्लिश करवाया गया, और बुक का क्या नाम था? थर्ड रिच ऑफ ड्रीम्स. She describes how Jews themselves began believing in Nazi stereotypes about them. और उसमें ये लिखा गया था कि किस तरह ज्यूइस को ज़बरदस्ती नाजी में बिलीव करना पड़ा. They dreamed of their hooked noses, black hairs and black eyes. और जो वो था हिटलर, वो किस चीज़ से हेट करता था कि उनके जो हुक्ड नोज़ यानी थोड़ी ऊंची सी नाक होती थी, काले बाल होते थे, और आइज़, जूइश लुक्स एंड बॉडी मूवमेंट, उनके लुक और बॉडी से दोनों से ही पूरी तरह हेट करता था. द स्टेरियोटिपिकल इमेजेस, जितनी भी उनकी इमेजेस होती थी पब्लिशाइज्ड इन द नाजी प्रेस हॉन्टेड द ज्यूज. तो वो जितनी भी मतलब किसी को अगर डराना होता था तो वो ज़्यादातर क्या करता था, नाजी प्रेस ज्यूज़ की फ़ोटो को पब्लिश कर देता था अखबार में. दे ट्रबल्ड दैम इवन इन देयर ड्रीम्स, और वो उनको उनके ड्रीम्स में भी परेशान फिर करती थी कि वो ज्यूज़ की इतनी गंदी इमेज न्यूज़पेपर में देते थे कि वो ज्यूज़ को उनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल देते थे. ज्यूज़ डाइड मैनी डेथ्स इवन बिफोर दे रीच द गैस चैम्बर, और इतने डर से और इतनी प्रॉब्लम से ज्यूज़ कई बार गैस चैम्बर पहुंचने से पहले ही मर जाते थे. नॉलेज अबाउट द होलोकास्ट. अब हम देखेंगे कि होलोकास्ट क्या होता है और इसकी क्या नॉलेज थी. इन्फॉर्मेशन अबाउट नाजी प्रैक्टिसेस हैड टिकल्ड आउट ऑफ जर्मनी ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स ऑफ द डिज़ाइन. सो जो भी इंफॉर्मेशन नाजी के बारे में मिलती थी जर्मनी से लास्ट ईयर में बिफोर रिज़ाइन से, और हिटलर ने रिज़ाइन कब किया था? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड हुआ था 1945 में, तो उस समय उन्होंने डायरेक्ट सुसाइड कर लिया था. क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितनी भी कंट्रीज़ थी, जापान, इटली, और जर्मनी, वो सब एलिट पावर से हार गए थे. But it was only after the war ended and Germany was defeated that the world war came to realize the horrors of what had happened. यही बोला गया यहाँ पे कि हिटलर ने रिज़ाइन कब किया था, और रिज़ाइन के बाद उसने जस्ट सुसाइड कर लिया था. और रिज़ाइन कब किया? जब जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी तरीके से हार चुका था, और जो भी उसके पास था वो सब कुछ उसका वॉर में जा चुका था. क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी जर्मनी को बहुत ज़्यादा कंपनसेशन देना पड़ा था, नुकसान हुआ था, और अब वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हार गया था. और उसके साथ जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था वो जापान का हुआ था, क्योंकि वहाँ पे यूएसए ने एटॉमिक बॉम्ब अटैक किया था हिरोशिमा नागासाकी पे. While the Germans were preoccupied with their own plight as the defeated nation emerging out of rubble, the Jews wanted the world to remember the atrocities and suffering they had endured during the Nazi killing operations, also called the Holocaust. So क्या होता था कि जितने भी जर्मन्स थे वो इस चीज़ से काफ़ी कई बार परेशान भी होते थे, लेकिन जो ज्यूज़ थे वो बहुत ज़्यादा खुश होते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि जो हिटलर है वो हट जाए. ठीक है, उनकी कंट्री से वो हिटलर को हटाना चाहते थे. ज्यूज़ वांटेड द वर्ल्ड टू रिमेंबर द atrocities and sufferings they had endured during Nazi killing operation called Holocaust. Holocaust किसको बोला जाता था? जो नाजी किलिंग ऑपरेशन होता था. और नाजी किलिंग ऑपरेशन क्या होता था कि वो गैस चैम्बर तक उनको ले जाते थे और पॉइजनस गैसेस से डायरेक्ट उनको मार दिया जाता था. At its height, a ghetto inhabitant had said to another he wanted to outlive the war जस्ट फॉर एन हाफ एन आवर. सो एक बार क्या हुआ था कि जो घेटो एरिया था, जो सिर्फ अनडिज़ायरेबल लोग था, यानी जिन लोगों को रहने की इजाज़त नहीं होती थी जर्मनी में, उन लोगों का ही वो एरिया था. बट उसके लिए भी वहाँ से एक बार बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, प्रॉब्लम क्रिएट करी गई थी. वहाँ पे वॉर हुआ था जो कि आधे से 1 घंटे तक चला था. Presently, the meant that he wanted to be able to tell the world about what had happened in Nazi Germany. और वो इसको सब मतलब अब जो बाकी लोग थे वो बताना चाहते थे कि उनके साथ वाकई में अनडिज़ायरेबल पब्लिक बताना चाहती थी कि कितनी प्रॉब्लम्स नाजी ने उनके साथ की है जर्मनी में.
This indomitable spirit to bear witness and preserve the documents can see in many ghetto and camp inhabitants who wrote diaries, kept notebooks and created अचीव्स। और इसके लिए उनको उनकी जो डायरीज थी वो लिखते थे, वो अपनी नोटबुक्स में लिखते थे ज़्यादातर। ऑन द अदर हैंड व्हेन द वॉर सीम्ड लॉस्ट द नाजीज लीडरशिप डिस्ट्रीब्यूटेड पेट्रोल टू इट्स फंक्शनरीज टू ऑल द इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस अवेलेबल इन ऑफिस। और जैसे जैसे वो वॉर हारते जा रहे थे तो नाजी पार्टी जो थी वो अपनी लीडरशिप भी लॉस्ट करती जाती थी, यानी जो नाजी पार्टी की लीडर थी वो भी ख़त्म होता जा रहा था। येट द हिस्ट्री एंड द मेमोरी ऑफ द होलोकास्ट लिव इन मेमोरीज। लेकिन जो होलोकास्ट की हिस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा बुरी थी क्योंकि बहुत सारे ज्यूज़ को अनवांटेडली किल कर दिया जाता था। सो फिक्शन, डॉक्यूमेंट्रीज, पोइट्री, मेमोरियल्स एंड म्यूजियम्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। सो होलोकास्ट की मेमोरीज बहुत सारी किस किस पार्ट में, फिक्शन में यानी हमें लिखी हुई मिलती हैं, उस पर डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं यानी शॉर्ट मूवीज़ हैं, पोइट्री है, मेमोरीज, म्यूज़ियम है अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट में। दीज आर द ट्रिब्यूट टू दोज हु रेजिस्टेड इट एंड एम्बेरसिंग रिमाइंडर टू दोज हु कैलिब्रेटेड अ वार्निंग टू दोज हु वांटेड अ साइलेंस। सो ये एक उनके लिए ट्रिब्यूट है जिन लोगों ने चुपचाप इतना गलत चीज़ों को सहा, उनके लिए। फिर हम यहाँ देख सकते हैं महात्मा गांधी राइट्स टू हिटलर। महात्मा गांधी ने भी एक लेटर लिखा था हिटलर को, वो लेटर हम यहाँ ये देख सकते हैं, कंप्लीट लेटर है। फिर लेटर टू एडोल्फ हिटलर वार्धा, नेक्स्ट लेटर है ये उनका महात्मा गांधी का, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा चैप्टर जो है फिनिश होता है। वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर हियर। थैंक यू। आप इसको अच्छे से पढ़ें और कोई प्रॉब्लम तो उसको अंडरलाइन कर लें। वी विल डिस्कस।